वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें अपन शुरू करने वाले हैं मेटामर से। ठीक है, मेटामर, फिर रिंग चेन आइसोमर और टॉटोमेरिज्म अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेटामर से स्टार्ट करते हैं। देखो मेटामर क्या होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जेईई मेन में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटामर और आपका टॉटोमेरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो पहला अपन देख लेते हैं मेटामेरिज्म। मेटामर अब सब मेटामेरिज्म कहते किसे हैं? देखो कि कोई भी आइसोमर हो, कोई सी भी आइसोमेरिज्म हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। तो पहली कंडीशन तो आप क्या लिखोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सर ये कंडीशन तो हो गई। अब सर इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, किसमें डिफरेंस होगा? तो इसमें होगा एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ब्रिज के जैसे मान लो एक ब्रिज है, उससे इधर और इधर दो अलग अलग साइड्स होंगी, यानी एक फंक्शनल ग्रुप की दो साइड्स होंगी और दोनों साइड कोई एटम जुड़ सकता है या कोई ग्रुप जुड़ सकता है, उसे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। मतलब देखो एक बार सिंपल सी चीज बताता हूं, फिर उसके बाद में बताऊंगा। मान लो कोई ये ग्रुप है, इससे इस साइड एक चीज जुड़ सकती है और इस साइड कोई अलग चीज जुड़ सकती है, तो इसे अपन ब्रिज बोलते हैं ना भाई। ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ब्रिज। ठीक है, ऐसे ही होते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ही होंगे। अभी आपको एग्जांपल से बता दूंगा मैं, है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझा देते हैं। देखो मेटामेरिज्म क्या डिफरेंट होगा, तो यहां पे लिखो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या कोई भी ग्रुप है कार्बन की चेन उसका। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब सर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसी ब्रिजिंग फंक्शनल को अपन पॉलीवेलेंट या बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। किसको? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को। वो समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो एटम्स और ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों साइड, उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा, तब वो मेटामर होंगे। कैसे? पहले तो मैं आपको ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो क्या होते हैं वो ही समझा देता हूं। उसके बाद में आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपको यही पता नहीं है कि पॉलीवेलेंट कौन से होता है, बाइवेलेंट क्या है ना। ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप ये समझा देते हैं, उसके बाद में आपको डेफिनेशन क्लियर होगी फिर, है ना। तो एक एक वर्ड को अपन डिटेल में करने वाले हैं। तो पहले आप एक पॉइंट देखो, आप ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब ये पॉलीवेलेंट, या आप बोलो पॉलीवेलेंट में तो दो से ज्यादा, है ना, और बाइवेलेंट में दो, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये एक ही चीज है। ये आए ना तभी आपको देखना है, वहां पर मेटामेरिज्म शो होगी। पर सर ये होते क्या है ये भी तो बताओ। ऐसा फंक्शनल ग्रुप, देखो यहां पे लिख लो फंक्शनल ग्रुप्स दैट, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो
that have two side of attachment, ये बोल सकते हैं, या that can form two or more than two bonds with other atoms. तो ऐसे लिख लो, that can form two or more than two, ठीक है, more than two bonds with, दो या दो से ज्यादा बॉन्ड्स किसके साथ में फॉर्म करेंगे, विथ एटम्स या ग्रुप्स, जो भी एटम या ग्रुप लगा रहे हैं ना अपन उसके साथ में। कैसे सर, देखो फंक्शनल ग्रुप दैट कैन फॉर्म टू और मोर देन टू बॉन्ड्स विथ एटम्स और ग्रुप्स। कैसे समझाओ सर, देखो अगर दो एटम्स दो बॉन्ड्स बनाए, देखो दो एटम के साथ दो बॉन्ड बनाए तो उसे बाइवेलेंट कहते हैं, दो से ज्यादा बॉन्ड बनाए उसे पॉलीवेलेंट कहते हैं, और पॉलीवेलेंट और बाइवेलेंट दोनों को ही ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एटम्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना बीच में, इसलिए। तो आपको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मिल जाए लिखा हुआ, पॉलीवेलेंट लिखा हुआ मिल जाए, बाइवेलेंट लिखा हुआ मिल जाए, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। पॉलीवेलेंट में दो से ज्यादा, बाइवेलेंट में दो, ब्रिजिंग का मतलब वही है कि जोड़ने वाला, जो पॉलीवेलेंट काम करता है वही काम करता है, इसलिए इसको ब्रिजिंग भी बोलते हैं। ओके, देखो अब समझोगे रियल चीजें तो एग्जांपल से समझोगे। जैसे ईथर की बात करता हूं, मैंने बात की ईथर, ईथर होता है ऑक्सीजन से दोनों साइड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब देखो इस ऑक्सीजन से इधर भी एक ग्रुप जुड़ सकता है, इधर भी एक ग्रुप जुड़ सकता है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ओके, ईथर। अब मैं एक बात करता हूं एस्टर की। देखो एस्टर में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, और इधर भी एक ग्रुप जुड़ सकता है। देखो यहां पे इस साइड से भी ग्रुप जुड़ सकता है, एक इस साइड से भी ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे मैं थायो ईथर की बात करता हूं, थायो ईथर, थायो ईथर में सल्फर होता है, तो सल्फर के दोनों साइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकते हैं। भाई यहां पे भी एक ग्रुप जुड़ सकता है, यहां पे भी एक ग्रुप जुड़ सकता है, ये बता रहा हूं मैं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये मतलब बाइवेलेंट सेम ही है, ये देखो ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इधर कुछ और जोड़ सकते हो, इधर कुछ और जोड़ सकते हो, यानी दोनों साइड में कार्बन की चेन सेम हो डिफरेंट हो वो तो बात अलग है, पर आप ये ब्रिजिंग का काम कर रहा है ना, इधर के भी जोड़ सकते हो आप कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन या कोई एटम जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप ईथर एस्टर हो गया, थायो एस्टर हो गया, और थायो ईथर हुआ ना, हाँ। अपन बात कर लेते हैं जैसे कीटोन की, कीटोन भी एक ऐसा ही ग्रुप है, जैसे सी डबल बॉन्ड O, अब दोनों साइड जोड़ दो आप, हो गया काम, यानी पॉलीवेलेंट हो गया, कीटोन हो गया। जैसे अपन बोले तो एनहाइड्राइड भी ऐसा ही होता है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, अब यहां से वैलेंसी खाली है और यहां से वैलेंसी खाली है, यानी इधर भी जुड़ सकता है इधर भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ये पॉलीवेलेंट वाली बाइवेलेंट ये ग्रुप से याद होनी चाहिए। देखो सिंपल सी चीज बताऊं, ऐसे ग्रुप दिख जाए ना वहां पर मेटामर सोचना है आपको, ठीक है। हाँ देखो एनहाइड्राइड हो गया, जैसे सेकेंडरी अमीन हो जाता है, सेकेंडरी अमीन यानी NH, ये हो गया, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, ठीक है। अगर बात करूं मैं तो एसिड अमाइड की भी बात कर सकते हैं अपन, अमाइड की ना, अमाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड O और यहां से NH लगा हुआ है ग्रुप आपका, तो ये भी बन जाएगा, कैसे समझ रहे हो। जैसे टर्सरी अमीन की बात कर लेता हूं, टर्सरी अमीन में ये होगा कि आपको ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड है तो ये बाइवेलेंट नहीं होगा, 2 हो तो बाइवेलेंट, 2 से ज्यादा है पॉलीवेलेंट और ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया। एक होता है सल्फोनेट की बारे में बता देता हूं, ये सारे ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है सब, ठीक है। तो
सल्फोनेट, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और यहां से देखो ये ग्रुप जोड़ हो गया, ठीक है। उदाहरण नोट करो। अब देख मैंने क्या बोला, इसको समझो यार एक बार। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, देखो जैसे ये ब्लैक है ना, यहाँ पे ये ब्लैक चीज, ये कोई फंक्शनल ग्रुप, मान लो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप ये है। अब इस ब्लैक चीज से आप क्या क्या जॉइंट कर सकते हो, इधर के व्हाइट जॉइंट कर दिया और इधर एक और जॉइंट कर दिया ग्रुप। तो देखो इस ब्लैक को अपन क्या बोल रहे हैं, इस ब्लैक से देखो दोनों तरफ, ब्लैक वाला तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों साइड अपन ने व्हाइट चेन कार्बन की जोड़ दी या कोई एटम जोड़ दिए, तो ये बीच में ये ब्लैक है ना, ब्लैक कलर का ये कैप, ये क्या कहलाएगा आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब दो जुड़े हुए हैं तो बाइवेलेंट कहलाएगा, तीन के लिए ट्राइवेलेंट, या तीन होते हैं ना तो अपन जनरली पॉलीवेलेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। दो से ज्यादा हो तो पॉलीवेलेंट नाम चल जाता है। समझ में एक बात, ब्रिजिंग का मतलब है कि मान लो ये ब्रिज है, अब इससे इधर मेरा ये हाथ लगा हुआ है, इससे इधर ये हाथ लगा हुआ है, तो दोनों अलग अलग, देखो इस साइड भी लगा हुआ है चेन कोई कार्बन की, इस साइड भी चेन लगी हुई है, तो बीच वाला ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, और ये साइड एटम्स जो चेन है कार्बन की, जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको लगाना है या ग्रुप लगाना है वो हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना मेटामर में कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना वो सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप को चेंज मत कर देना। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम एंड फंक्शनल ग्रुप सेम, ये और लिख देता हूं पॉइंट, आपको याद रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। अब समझो, अब आप इसकी मेटामेरिज्म की डेफिनेशन समझो। पहले तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए भाई कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप दैट कैन फॉर्म टू और मोर देन टू बॉन्ड्स विद अदर एटम्स और ग्रुप्स। क्लियर बात, ये चीज तो समझ में आएगी। अब देखो ईथर है, ये हो गया, देखो ईथर से दोनों साइड अपन कोई एटम्स जोड़ सकते हैं। एस्टर है, एस्टर देखो सी डबल बॉन्ड O होता है, इससे इधर भी कोई एटम्स या कार्बन की चेन जोड़ लो, इधर भी जोड़ लो, ठीक है। थायो ईथर में सल्फर के दोनों ओर कार्बन की चेन जमाजम चलती जाएगी लंबी, ठीक है, कितनी लंबी चलाओ आप, ठीक है। जैसे कीटोन है, कीटोन के देख लो, एनहाइड्राइड में भी हो सकता है। आप देखो सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, जो एसिडमाइड है देखो ये हो जाएगा भाई, आपको एसिडमाइड कोई नहीं बताएगा, ठीक है। टर्सरी अमीन में होता है, आपको नाम तक नहीं लेंगे टीचर, जो बता रहा हूं कंटेंट सफिशिएंट है, ध्यान रखो। एसिडमाइड होगा, टर्सरी अमीन में होगा, ठीक है। सल्फोनेट होगा, ये स्ट्रक्चर है, क्लियर बात, ओके। देखो इनमें ये ब्रिज का काम कर रहे हैं ना दोनों, ठीक है। अब देखो, अब मेटामर की डेफिनेशन समझो। अब मेटामर किसे बोलेंगे कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। पहले एटम में पहले बार मान लो यहां पे और यहां पे कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं, नेक्स्ट बार में उन ग्रुप्स का जो है ये वाला अलग होना चाहिए, ये वाला अलग होना चाहिए। मतलब कैसे, एक बार रुको, एग्जांपल से समझोगे इस चीज को। पहले ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप और पॉलीवेलेंट आपने उतार लिया, ठीक है, मिटा दो इसको, नोट करो, मैं इधर से मिटाता हूं, क्लियर, ओके। भाई फंक्शन जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, उनके दोनों साइड में जो एटम्स लगे हुए हैं उनका अरेंजमेंट आप डिफरेंट कर दो। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया ना तो भाई काम हो जाएगा आपका, वो मेटामर बन जाएंगे, ठीक है। ओके सर, इतनी बात तो क्लियर समझ में आ गई। और ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और इनको तो आप याद ही कर लेना, रख लेना ना। जैसे देखो, अब समझो कैसे डिफरेंट होगी चेन, वो समझाता हूं ना। मैंने मान लो कीटोन ले लेता हूं, कीटोन से बात करते हैं ना, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड O और यहां पे एक कार्बन रखे, एक तो ये है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। हाँ सर, ये वाला ग्रुप जो दिख रहा है ना, ये वाला पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका मेटामर बनाना है तो क्या करना है आपको, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। यानी इस समय 3 कार्बन इधर है और 1 कार्बन इधर है। अब आपको इसका मेटामर बनाना है तो इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट करनी होगी एटम्स और ग्रुप की, जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड लगे हुए हैं उनकी। जैसे मैंने क्या किया, इसका मेटामर बनाना है, मान लो 1 2 2 कार्बन यहां पे ले लिए, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O बना दिया, ये 2 कार्बन ये हो गए। अब देखो, पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, कीटोन ही है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, अब देखो क्या ये ग्रुप आपका पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर वही है, सेम ही ग्रुप है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर 2 कार्बन की चेन, इधर 2 कार्बन की चेन, तो क्या चेन डिफरेंट हो गई, एटम्स डिफरेंट हो गए, इधर 3 1। ठीक है, एक साइड, कोई से भी एक साइड डिफरेंट कर दो, एक साइड डिफरेंट कर दो। अगर यहां पे देखो 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां तो दोनों साइड ही अलग अलग है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है कार्बन। ठीक है, तो ये एटम्स अलग हो गए ना, ये तो दोनों में से एक साइड डिफरेंट हो, यहां पे 3 है, यहां पे 2 कर दिए, एक साइड में डिफरेंट, दूसरी साइड में डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, मेटामर। जैसे एग्जांपल बताऊंगा आपको, एक और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे समझोगे इस चीज को। ये है, अब देखो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, ईथर वाला। ठीक है, ये ईथर है, इससे इधर देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, इधर देखो एक ही कार्बन है। इसका मेटामर मान लो मैंने बनाया, ये है। अब देखो इसमें यहां पे कितना कार्बन, 2 कार्बन, और इस साइड 3 कार्बन की चेन, मतलब ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है ना आपको। ये तो पहले वाले में और दूसरे वाले में देखो कि इसके दोनों साइड जो एटम्स ये लगे हुए हैं, इनमें क्या किसी एक में भी चेंज आ रहा है? क्या किसी एक में भी चेंज आ गया ना, मिनिमम एक साइड भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, इधर 4 है, इधर 2 हो गए, इधर 1 है, इधर 3 हो गए, कोई भी एक साइड में चेंज आ जाए ना, तब भी वो मेटामर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे देखो और एग्जांपल देखो, देखो इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं क्या मैं, इस एग्जांपल को ही मॉडिफाई करूं। देखो चलो उसको बाद में बताऊंगा, पहले सिंपल सिंपल ही करता हूं। आपको बताना है इसमें कि क्या ये मेटामर है या नहीं है। ठीक है, ये तो ये है एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं। ठीक है, बताओ बताओ, इसको बताना है क्या, ये पहले आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप। तो क्या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर है।
मोलिकुलर फॉर्मूला क्या सेम है? हाँ सर सेम है दोनों का, इसका और इसका। ठीक है, अब देखो इधर कितने कार्बन है, इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जो एटम्स लगे हुए ना उनको चेक कर लो। इधर 2 कार्बन की चेन है, इधर 2 कार्बन है, इधर देखो 1 कार्बन की चेन, इधर 3 कार्बन की चेन। मतलब चेन में अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा डिफरेंट हो जाए ना तो वो भी डिफरेंट माना जाएगा, मतलब डिफरेंट ग्रुप हो जाए, डिफरेंट अरेंजमेंट। भाई आईपीएससी नाम डिफरेंट हो रहा है तो सब चीजें डिफरेंट हो गई ना। ओके सर, तो यहाँ पे देखो 1 3, तो ये क्या है? मेटामर है। यहाँ पे देखो ये सल्फर एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये सल्फर ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी थायो ईथर बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन, और यहाँ पे इस साइड में है 3 कार्बन की चेन। ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो देखो ये डिफरेंट हो गई ना। एक साइड, मिनिमम एक साइड तो डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों साइड होगी कोई दिक्कत नहीं, 3 साइड है अगर ट्राइवेलेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम एक साइड में, इधर 3 है इधर 4 है तो इधर 2 3 कुछ भी होनी चाहिए। ठीक है, या अगर इधर नॉर्मल प्रोपेन है आइसोप्रोपेन होना चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, तभी तो स्ट्रक्चरल होगी वो आइसोमेरिज्म। ओके, तो मेटामर का ये चीज समझ में आया होगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि ये मेटामेरिज्म शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं अपन। मैंने लिया जो यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं है ना, ये ऑक्सीजन है ये वाला, ये, और यहाँ पे अपन मान लो एक ग्रुप बना दिया, एंड वही ऑक्सीजन यहाँ पे उस ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे कर दी। क्या अब आप इस एग्जांपल में बता पाओगे मेरे को, इस एग्जांपल में, कि ये मेटामर शो कर रहे हैं या क्या शो कर रहे हैं? सर हम तो आईपीएससी नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 2 3 4, यानी सर देखो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, ऐसे कर लेंगे, तो ये तो पोजीशन आइसोमर हो गए, क्योंकि CH3 की पोजीशन हो गई। ठीक है सर, पोजीशन आइसोमर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने पूछा है कि ये मेटामर है या नहीं है, ये चीज पूछिए। तो मेटामर के लिए मैंने बताया कि आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना है। आप देखो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाँ सर ये है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, सर दोनों में ही है। ओके, अब देखो इस ग्रुप से दोनों साइड में, अगर मान लो आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो हाफ हाफ काट लो, ये इधर वाली साइड इस साइड जुड़ी हुई है, इधर वाली साइड चीजें इधर जुड़ी हुई है। अब देखो इधर में क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, इधर देखो यहां पर है CH3 ग्रुप पहली बार में, तो दूसरी बार में यहां पे है, और दूसरी बार में देखो उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे है। तो क्या कार्बन की जो चेन है वो चेंज हो रही है? कोई एटम्स है इससे जुड़ा हुआ, ये इधर से एक साइड वाली चीज चेंज हो रही है, एक साइड में तो सेम है। मान लो इसको ऐसे काट लो, इसको ओपन कर लो इधर, इसको ओपन कर लो इधर, तो ये चेन है जो चेंज हो रही है ना चीज, एटम्स चेंज हो रहे हैं इसके, पहले यहाँ पे थे अब यहाँ पे आ गए CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेटामर शो करेंगे, तो दे कैन शो मेटामेरिज्म। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलो नेक्स्ट और देखते हैं। बस इसमें क्या देखना है कि मेटामेरिज्म में आप चेक क्या करोगे, आपको चेक करना है ओनली जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो वो देखना है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है तो देख लो उसके दोनों साइड में जो एटम्स ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए, उनकी मान लो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आईपीसी नेम डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट हो गया तो आपके ये मेटामेरिज्म शो कर देंगे। क्लियर बात? ओके सर, जैसे अपन एग्जांपल की बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड O O। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, ध्यान रखना मेटामेरिज्म का ये है, एंड इसका मेटामर बना देता हूं मैं। आपको इसमें ये बताना है कि ये मेटामेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे।
ठीक है, इतनी सी बात बतानी है। ठीक है सर, बताओ। देखो, सबसे पहले पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है क्या? हाँ सर, ये मिल रहा है। अब देखो, कार्बन से अटैचमेंट है, ये इधर साइड की चेन, और ये ऑक्सीजन से अटैचमेंट इधर साइड की चेन। ठीक है भाई, अपन ने एस्टर लिया है ना ये, हाँ ठीक है, हाँ एस्टर है। तो इसमें देख लो, इधर फेनिल रिंग जो बेंजीन वाली है वो जुड़ी हुई है, इधर साइक्लोहेक्सीन वाली रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, हेक्साइड। तो आप क्या बोलोगी? ये देखो, इस कार्बन से पहले तो ये जुड़ा हुआ था, अब की बार ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे बाद, यानी ऑक्सीजन से ये जुड़ा, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? भाई पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था? इस साइड में कार्बन से ज्वाइंट था फेनिल रिंग, यहां पे नहीं है, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइड है। ठीक है, समझ में आई चीज? तो ये क्या शो करेंगे? मेटामेरिज्म शो करेंगे। धीरे धीरे समझो एक बार। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने लिखा, ये है एक, पहला ये है ना। दूसरा मैंने क्या किया, ये लो, ये बना दिया। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये मेटामेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ, इसमें बताओ। देखो, क्या ये मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं? हाँ शो करेंगे भाई। देखो, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? हाँ है सर, दोनों में देख लिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी इथर है, सेम है। अब देखो, इस ऑक्सीजन से इधर साइक्लोहेक्साइल ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर ये क्या जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, प्रोपेन। ठीक है सर, ये प्रोपेन जुड़ी हुई है। पर यहां पर देखो आप, यहां पर सेम है, ये तो सेम है, पर ये वाला, ये वाली इधर देखो ऐसे जुड़ी हुई है इस कार्बन से, तो इसको नॉर्मल प्रोपेन बोलेंगे। पर यहां पर देखो, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई है, इधर प्राइमरी इस कार्बन से जुड़ी हुई है 1 डिग्री कार्बन से, इधर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई है, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, हुई कि नहीं हुई? भाई ये स्ट्रक्चर को आप देखो, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई है। आप मान लो कोई चीज है, एक तो ये चीज होगी, है ना, एक आप बोलो ये, और यहां पर ये लगा दिया, तो कार्बन तो सेम है पर चीजें अलग अलग है। ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, पर दोनों आईपीएसी डिफरेंट है, दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। तो ऐसा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डिफरेंट होंगे आपके, तो ये क्या शो करेंगे? मेटामेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, एक साइड चेंज हो जाएगा। आप देखो, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से एक साइड में चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, तो ये आपका शो कर रहा है मेटाबॉलिज्म। ओके सर, फॉर एग्जांपल देखो, और देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ये लगाया बेंजीन, ठीक है, और एक है साइक्लो, ये लगा दिया, ठीक है, इथाइल लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लगा रखा है, मान लो CH3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसका अपने को मेटामर मान लो बनाना है, मैं बना के बता देता हूं आपको। ये बताना है कि क्या ये दो नो मेटामेरिज्म शो करेंगे। पहली बात तो ये क्या मेटामेरिज्म शो कर सकता है ये कंपाउंड? हाँ, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कर सकता है। देखो कैसे, एक एग्जाम अब बनाता हूं मैं, फिर आपको बताना है क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा। देखो,
1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई है, हाँ, इससे जुड़ी हुई। और C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग मान लो एक, है ना, और साइक्लो ये हो जाएगा। अब बताओ ये और ये दोनों आपस में है क्या, मेटामर है कि या नहीं है? आपने देखा ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये भी चेन और इधर ये भी फेनिल है, पर आगे देखते जाओ ये सेम है, ये फेनिल ग्रुप सेम लगा हुआ, पर इससे आगे देखो यहाँ पे 3 कार्बन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, ध्यान रखना, पहली चीज तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही देखनी होती है, ठीक है, उसके बाद में आप सारी चीजें देखोगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से यही बता रहा हूँ कि पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। मैंने ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख के बनाया है, ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे ये CH3 है एक, यहाँ पे 3 कार्बन का चेन लग गई, ओके। इधर ये CH 2 कार्बन की चेन है, इथाइल है, यहाँ पे इथाइल नहीं है। तो क्या ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से दोनों साइड में जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट आपको नेक्स्ट वाले में अलग दिख रही है, यानी इससे अलग इसमें दिखनी चाहिए, तभी मेटामर होंगे। कई बच्चे बहुत बुद्धू होते हैं, क्या सोच लेते हैं सर इसी एक में ही इधर अलग होना चाहिए, इधर अलग होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इस एक पूरे ग्रुप में देखो, इस ग्रुप को और इसको, यानी इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को देखो, अलग अलग कंपाउंड्स में देखना है। सेम कंपाउंड में क्या देखोगे यार, सेम कंपाउंड में दोनों साइड सेम रखो डिफरेंट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपाउंड में तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो एक बार उस कंफ्यूजन को दूर ही कर देता हूं मैं। कुछ बोलते हैं, देखो जैसे क्या क्या सोचेंगे, कुछ मान लो कोई ग्रुप है ऑक्सीजन, है ना, वो सोचेंगे कि इससे इधर ये लगा हुआ है ना, और इससे इधर यही लगा होना चाहिए, ये तो सेम हो गए, है ना, और मान लो ऐसे करके ये कर दिया, अब डिफरेंट हो गए। भाई चेक करना है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है इनका। ये फिनाइल रिंग आ गई, ये साइक्लोहेक्साइल है, क्या कहां पे सो रहे हो आप, ठीक है, तो ये गलत है, ये नो मेटामर है ही नहीं यार, ये चीज ही अलग हो गई, मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज कर दी इसने। कहां डिफरेंट, क्या डिफरेंट चेक कर रहे हो, और कुछ ऐसे और चेक कर लेते हैं, ये है और ये है। अगर मान लो इसको एक इंडिविजुअल कंपाउंड मानो तो ये शो करेगा क्या, ये देखो ऑक्सीजन से इधर भी सेम है इधर भी सेम है, अगर मान लो इसको ऐसे बना दूं मैं तो कोई फर्क पड़ेगा। ये ऑक्सीजन इधर साइक्लो ये, अब ये देख लो, इसमें देख लो, ये बताओ मेरे भाई, ये सेम कंपाउंड है, ये सेम है, देख ऑक्सीजन से इधर जुड़ा हुआ। अरे भाई इधर जुड़ा हुआ का क्या मतलब, एटम तो ऑक्सीजन ही है, लेफ्ट राइट से क्या फर्क पड़ेगा, वो सेम है, कंपाउंड भी सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सेम कंपाउंड, ये तो आइडेंटिकल हो गए। ये क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए ये दोनों कंपाउंड आपस में, ये ध्यान रखना, मेटामर नहीं है ऐसा। यार ऑक्सीजन से इधर के भाई वो सेम ही है, देख यहां पे भी बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, शुरू में एग्जांपल बताया था ना आपको, वैसे उसको अपन करते हैं थोड़ा। चलो आप ये बताओ, कहीं पे मान लो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ रही है, रिंग चेन भी आ रही है ना, और मेटामर भी बन रहा है, तो मेटामर बनेगा तो फंक्शनल नहीं बनेगा। मान लो पोजीशन और मेटामर आ गए, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे आप, पता है प्रायोरिटी का ऑर्डर, यानी किस प्रायोरिटी में आप चलोगे। मान लो 2 कंपाउंड आ रहे हैं ना, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, 2 आइसोमेरिज्म आ रही है, तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर अभी आपको बताऊंगा मैं, है ना, तो उससे आपको पहले वो ऑर्डर याद हो जाएगा ना, तो काम बन जाएगा फिर आपका, आप फटाफट क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये बन गया, ये ईथर वाला है, एक एग्जांपल ये है, ठीक है, इसके साथ में मैंने बनाया ये, ठीक है,
और एक मैंने बना दिया ये, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ये मेटामेरिज्म शो करेंगे? इनके नाम लिख देता हूं, ए, ये है बी, और ये है आपका सी। आपको क्या चेक करना होता है मेटामेरिज्म में? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कर लिया सर, ये चेक हो गया है सर, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से अब देखो इस एटम्स की अरेंजमेंट देखते हैं। इधर 3 कार्बन, 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन। इधर देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, पर देखो यहां पे तो प्राइमरी कार्बन से अटैच था, इधर देखो ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगी। ये वाली अलग है यार स्ट्रक्चर, ये वाली अलग है। अरे कभी आपने ये चीज देखी है, बहुत बार बताया, ये नॉर्मल प्रोपेन ये चीज अलग होती है, और मान लो इसको ऐसे बना दिया जाए, सिंपल, यहां से कोई कार्बन अटैच हो, ये चीज अलग है, और यहां से कोई कार्बन अटैच हो, ये चीज अलग है। समझ गए? ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। ओके, तो ये चीज है। अब यार जिसको ये चीज नहीं आ रहा है, ये 3 कार्बन की ये चेन अलग है और ये चेन अलग है, वो तो क्या आइसोमेरिज्म पड़ेगा? बेसिक पर दोबारा जाके, यही चीज है, ये अलग है, ये अलग है। समझ भाई? ओके, अब देखो कार्बन की चेन है, ये चेन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो यानी ए, बी और सी तीनों क्या है? मेटामर है या नहीं है? बताओ, मेटामर है आपस में। ओके सर, पहली बात ये कंक्लूड हो गई इससे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूं, देखो मैंने आपको एक आइसोमेरिज्म बताई थी, क्या? चेन आइसोमेरिज्म। और चेन आइसोमेरिज्म में मैंने क्या बोला था कि पेरेंट कार्बन की चेन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, और पेरेंट कार्बन की चेन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, तब वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैंने क्या बोला था? पोजीशन आइसोमेरिज्म में बोला था कि मेन पेरेंट कार्बन की चेन तो सेम होनी चाहिए, पर जो उस पे ग्रुप्स या एटम्स या सब्सटेंस लगे हुए हैं उनकी पोजीशंस अलग होनी चाहिए, ये चीज बताई थी। अब देखो यहां पे इसको देखो, 1 2 3 कार्बन की चेन है ये, और ये भी 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3। पेरेंट चेन क्या हो गई? सेम, ठीक है। पेरेंट कार्बन की चेन सेम है ए और सी में, पेरेंट कार्बन की चेन सेम है ए और सी में, ठीक है। और यहां पे 1 नंबर पे ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा हुआ है, ईथर वाला, और यहां पे 2 नंबर पे ईथर वाला ग्रुप लगा हुआ है, यानी इस ग्रुप की पोजीशन अलग है। तो ये कौन से आइसोमर होंगे? पेरेंट कार्बन चेन सेम, पोजीशन अलग, तो कौन से? पीआई, पोजीशन आइसोमर। तो अपन बोल सकते हैं ए एंड सी आर क्या है? पोजीशन आइसोमर। ए और सी को देखो रहे, ए तो 1 2 3, इस एक साइड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लो, इसको एक सब्सटेंस के रूप में मान के 1 2 3 चेन, 1 2 3, 3 कार्बन की होगी। अब यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपका 1 नंबर पे लगा हुआ है, ये चीज तो होगी। अब मेरे को एक बात और बताओ आप, अगर मैं बोलूं आपको इसको ए और बी को देखो, आप पहले ए और बी को देखते हैं। ए में देखो, ए और बी का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है सर, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पर अब कार्बन की चेन को देखो। यहां पे कार्बन की चेन 1 2 3 कार्बन की है, और यहां पे कार्बन की चेन कितने कार्बन की होगी आपकी? 2 कार्बन की होगी, ठीक है, 1 और 2 कार्बन की है। ओके सर, अब यहां पे देखो 1 और 2 में पेरेंट कार्बन की चेन क्या है? डिफरेंट हो गई ना? पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाती है, तो वहां पे क्या होते हैं? चेन आइसोमर। समझे बात? नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? इसमें क्या देख, मैंने 2 चीजें समझ, मोलिकुलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा सारे आइसोमर का, क्लियर बात।
दूसरी चीज देखना है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट होगी, ठीक है सर, ओके। दूसरी बात पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में पेरेंट कार्बन की चेन सेम और किसी एटम या सब्सटेंट की पोजीशन अलग होगी। अब समझ में आए ये चीज, ओके। अब यहां पे अप्लाई करें इसको। देखो यहाँ पे पेरेंट कार्बन एक चेन है 1 2 3 कार्बन की, यहाँ पे 1 2 2 कार्बन की मान ली अपन ने, ये वाले इसको मान ले 1 2 ही कार्बन की है, ओके। तो ये पेरेंट कार्बन की चेन यहाँ पे डिफरेंट हो गई, क्लियर बात। तो ये ए और बी, ए एंड बी आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। अगर तू बात करे बी और सी की, तो बी और सी में भी तो पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट है, तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि बी एंड सी आर चेन आइसोमर। अब आप बताओ ये करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ये बी और सी चेन आइसोमर है या नहीं है, बताना, ठीक है, ओके। जब तक एक सही है एक एग्जांपल और बताता हूं, ये समझ में आ गई कि ये चीज मैंने अभी आपको, अब देखो अब क्वेश्चन कैसा आएगा। अब आप यहाँ पे पोजीशन आइसोमर है, ए और सी तो पोजीशन जो है पोजीशन आइसोमर भी है, साथ में ए और सी की बात कर रहे थे ना, ए और सी आपस में मेटामर भी है, ये भी मेटामर है आपस में, और ये भी मेटामर है भाई, बी और सी भी मेटामर ही है। अब आप क्या लगाओगे आंसर, मेटामर लगाओगे या पोजीशन आइसोमर लगाओगे, ए और सी आ गया। तो आपको एक ऑर्डर याद होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, और वो मैं यहां पे बता देता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर में आर टी एफ एम सी पी, मेरे नाम से सीपी से याद कर लेना, लास्ट में सीपी आ रहा है फिर एफ एम आ रहा है आर टी, ठीक है, आर टी एफ एम सीपी, आरटीओ में एफ एम सुनता है सीपी, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आर की, फिर टोटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामर, फिर चेन आइसोमर, सबसे लास्ट में प्रायोरिटी होती है पोजीशन आइसोमर की। यानी आर का मतलब है रिंग चेन आइसोमरिज्म, ये हो गया आपका रिंग चेन आइसोमर। टीकामेरिज्म, टीका मतलब टोटोमेरिज्म, टीकामेरिज्म थोड़े होता है, टोटोमेरिज्म होता है, टोटोमेरिज्म। एफ का मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एम का मतलब हो गया मेटामर, मेटामेरिज्म। सी का मतलब चेन आइसोमर, पी का मतलब पोजीशन आइसोमर। प्रायोरिटी ये देख लो, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मान लो ये ए और सी के बारे में पूछे, ए और इस सी के बारे में, और आपको ऑप्शंस में देखना है, ऑप्शंस के हिसाब से चलना, ऑप्शंस में मेटामर दे रखा है या पोजीशन आइसोमर दोनों दे रखे हैं, तब आप प्रायोरिटी ऑर्डर लगाओगे। अगर वहां पे पोजीशन भी दे रखा है मेटामर भी दे रखा है, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो जो मेटामर है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है पोजीशन से, तो आप वहां पे मेटामर लगाओगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में मेटामर नहीं दे रखा है, वहां पे पोजीशन दे रखा है, तो आप पोजीशन लगाओगे, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसे बना दिए उसने कि मेटामर भी है पोजीशन भी है, तब मेटामर लगाओगे प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर ऑप्शन में पोजीशन है ही नहीं तो मेटामर लगाओगे, दो बात। तीसरी बात, अगर ऑप्शन में मेटामर ही नहीं है तब पोजीशन तो होंगे ही, पोजीशन लगा दो, समझे बात। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देखो, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उस पर चले जाओ। अगर ऑप्शन में वो प्रायोरिटी वाली चीज नहीं है, दूसरी है पोजीशन आइसोमर और मेटामर, अगर ऑप्शन में ये दोनों है, तब आपको या तो बोथ वाला ऑप्शन होगा, बोथ यानी दोनों। अगर बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, तब आप प्रायोरिटी के हिसाब से मेटामर को लगाओगे। अगर मेटामर वहां नहीं है, तब पोजीशन आइसोमर लगा दो, क्लियर बात। तो ये बात समझ में आई, क्वेश्चंस करने का तरीका होता है भाई ये, तो ये नोट करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। और अभी क्वेश्चन बताया था ना तुम्हारे को, उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म था, वो भी देख करो एक बार, देख वो क्वेश्चन भी करो एक बार, जैसे इसी को मिटा देते हैं आप।
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ग्रुप, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, और अब दे रखा है यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। चलो पहले एक बार सिंपल कर लेते हैं इसको, ये ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। अब आप बताओ मेरे को, इन दोनों को बताओ ये क्या शो करेंगे। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में पहला दे रखा है आपको पीआई, दूसरा दे रखा है मेटामर, तीसरा दे रखा है ऑप्शन आपको नन ऑफ दीज, और चौथा दे रखा है बोथ ए एंड बी। एक तो इस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला दे रखा है आपको मेटामर, दूसरा दे रखा है आपको पोजीशन आइसोमर, तीसरा दे रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और चौथा दे रखा है आपको चेन आइसोमर। अब बताने है ना, और एक ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, सेम क्वेश्चन इसी ऑप्शंस के रूप में भी आ सकता है, इसी ऑप्शंस के रूप में भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है। पहला दे रखा है पोजीशन आइसोमर, दूसरा दे रखा है आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तीसरा दे रखा है चेन आइसोमर, और चौथा दे रखा है नो आइसोमर। ठीक है, ये हो गए। और भी ऑप्शंस बना सकते हैं, इसके बना सकते हैं क्या? बहुत वाला कर दिया, चलो ये इतने ही आएंगे तो मैं लेवल तक। अब देखो, अब आप बताओ अगर ये ऑप्शंस है तब करेक्ट क्या होगा। पहले तो आप इसको देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, हाँ सर ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इससे देखो, इसको ऐसे काट के देख लिया करो, बेंजीन वगैरह ऐसी चीजें आए ना, तब देखो इससे इस साइड ये चेन अलग है, इस साइड अलग है, ये वाली ऐसे ऐसे मान लो। अब इस साइड देखो, ये यहाँ पे है, ठीक है, एक कार्बन छोड़ के, यहाँ पे तो जस्ट पास वाले कार्बन पे है ना, तो क्या हो जाएंगे ये मेटामर्स होंगे, मेटामर होंगे। दूसरी बात, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो यहां से नंबरिंग करूं, मान लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, इधर मान लो यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन पे, यहां पे तो 1 नंबर पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है 2 नंबर पे, ये तो यानी ये देखो इथाइल की पोजीशन भी चेंज है। मेन चेन तो ये 5 कार्बन की है ना, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, इसको देखो, ये इथाइल 1 नंबर यहाँ पे 2 नंबर, मतलब 1 नंबर 2 नंबर, मतलब पोजीशन अलग है। ये शो करना चाह रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर देके मैं, ठीक है। तो ये पोजीशन यहाँ पे देखो, 1 पे, यहाँ पे 2 पे, यानी पोजीशन अलग है, तो ये पोजीशन आइसोमर भी होंगे। अब ऑप्शंस पे चलो, ये 2 आ जाए तब आप ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं। ऑप्शंस इस टाइप में दे रखे हैं आपको, तो देखो पोजीशन भी है, मेटामर भी है, और चौथा ऑप्शन देखो बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी की जगह 1 एंड 2 कर लो, ठीक है, तो पोजीशन भी होंगे, मेटामर भी होंगे, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अब ऐसा ऑप्शन आ जाए मेटामर भी है, पोजीशन भी है, फंक्शनल भी है, चेन भी है, तो यहाँ पे मेटामर भी है, पोजीशन भी है, आपको तो बोथ वाला ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन देना है, तब आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर काम आएगा। तब आपको चेक करना, देखो मेटामर की प्रायोरिटी ज्यादा है पोजीशन से, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर बात? ओके। यहाँ पे देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, मान लो ऐसे दे दिया मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन आइसोमर है। अब बताओ, अब देखो, अब यहाँ पे कोई मेटामर है या नहीं है? नहीं है तो पोजीशन ही पूछा होगा, तो पोजीशन ही है, पोजीशन है तो पोजीशन लगा दो। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर चेंज हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं ऑप्शंस देख के आपको क्वेश्चन सोल्व करने के। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर? और एग्जांपल बताएं इसके, डिस्टर्ब करना है। इसके बाद में रिंग चेन आइसोमेरिज्म बची है, और ये अपने टोटोमेरिज्म बची है इसमें, तो है ना स्ट्रक्चर। फिर अपन चल जाएंगे स्टीरियो पे, स्टीरियो में थोड़ा लेवल अप कर देंगे और अच्छा ना। देखो स्ट्रक्चर से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अभी जेईई मेंस के
क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, कितने आए हुए हैं लास्ट 6-7 ईयर में वो सारे। ज्यादातर इससे आए, मेटामर से आए हैं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन आते हैं भाई आपके ऑप्टिकल से आएंगे, जीआई वगैरह इनसे आएंगे ना। तो देखो एक क्वेश्चन है, जैसे आपको बताना है मेटामर है या नहीं है। पहला एग्जांपल है 1 2 3 कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। दूसरा मैंने बनाया 1 2 3 कार्बन C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। तीसरा बना दिया ये 2 कार्बन C डबल बॉन्ड O, और ये बना दिया। एक क्वेश्चन देता हूं, NH, ये हो गया। एक तो ये है ना, तो CH2 CH3, इसको कर दो CH3 CH2, ये कर दिया। एक कार्बन और बढ़ा लेंगे। अब बताना ये क्या, ये है ये नहीं है ना। एक एग्जांपल और बताता हूं, NH, ये है एंड NH, 1 2 3 का। इसमें बताओ फटाफट, देखो ये और ये तीनों, देखो यहाँ पे एल्डी जो कीटोन है वो आपका कोलिवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इधर देखो 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, ये 3 कार्बन ये वाले और ये वाले तीनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, 2 कार्बन ही है। तो यानी वो जो आपको देखो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं इनके स्ट्रक्चर अलग हो गई ना, ये अलग है फंक्शन ग्रुप, अलग ग्रुप्स है, अलग एटम्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों मेटामर हो जाएंगे। ये आपस में मेटामर है तीनों, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ इनमें से कौन से आपस में पोजीशन आइसोमर है और कौन से आपस में चेन आइसोमर है, ये आप बताओगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं एक करवा चुका हूं पहले भी, ठीक है। ओके सर, नहीं देख दोबारा देख लो भाई, किसी को नहीं आया ना दोबारा समझा देता हूँ। देख मेटामर तो समझ में आ गया होगा ना, ये देख 3 कार्बन की चेन 1 डिग्री से जुड़ा, 3 कार्बन की चेन 2 डिग्री से जुड़ा, तो दोनों तो अलग हो गए। ये देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, ये भी अलग हो गया, तो चेन अलग हो रही है। ओके सर, तो मेटामर तो है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन की ये चेन मान लो है ना, तो ये 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, पर दोनों चेन देखो, ये पेरेंट कार्बन की चेन, ये पेरेंट कार्बन की चेन, दोनों चेन क्या सेम है। पेरेंट कार्बन की चेन बोल रहा हूं, 3 कार्बन की चेन है, वहां पे नाम अलग होगा, वो चीज अलग है। पेरेंट कार्बन की चेन बोल रहा हूं मैं, पेरेंट कार्बन मेथ 1 प्रोप 3 कार्बन की है प्रोप के लिए, ठीक है। तो ये चेन क्या सेम है, चेन सेम है, पर देखो यहाँ पे 1 नंबर पे ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पे, तो ये आपस में A एंड B नाम दूं इसका, तो जो A एंड B है आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। यहाँ पे देखो ये 2 कार्बन की चेन है 1 2, ये C नाम दे देता हूं इसका। ये देखो पेरेंट कार्बन की चेन अलग है, देखो 2 कार्बन की है, तो देखो अपन बोल सकते हैं A और C दोनों आपस में क्या होंगे, A में पेरेंट कार्बन की चेन और C में पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट, तो ये होंगे चेन आइसोमर। और C और B की बात करें, B में 3 कार्बन की, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन, तो ये भी आपस में CI होंगे। और ABC तीनों क्या होंगे, ABC तीनों होंगे अपने जो मेटामर है वो। ओके, ये जो एग्जांपल है ये वाला, इसमें तो देखो इधर भी 3 कार्बन की चेन, इधर 3 कार्बन की चेन, ये 2 CH2 है, 2 CH2 यानी सेम ही हो गया। ये तो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। अब इसमें देखो ये NH है, सेकेंडरी अमीन की बात कर रहे थे, NH की एक साइड 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर देखो 1 कार्बन और इधर 3 कार्बन,
तो ये क्या हो गए, मेटामर कहलाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं मेटामर, ओके। ये आइडेंटिकल है, सेम है भाई, तीन कार्बन की चेन है ये 2 कार्बन की चेन, ये 2 कार्बन की चेन, ये 3 कार्बन की चेन। अरे भाई NH है, नाइट्रोजन से इधर 3 की जुड़ी हुई है, उधर 3 की जुड़ी हुई है, इधर 2 की, इधर 2 की, भाई नाइट्रोजन ही तो है, तो ये आइडेंटिकल हो गया, ये हो गए मेटामर, ठीक है। तो यही तक रखते हैं यार अब वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म अपन कंप्लीट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा 1.5 घंटे से ऊपर का कर लेंगे, ओके। थैंक यू।